नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। आज क्वेश्चन आंसर सीरीज पे बात करेंगे। बहुत से दोस्तों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वही लूँगा। सबसे पहले पूछा है शिवांगिनी जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि बताइए, जो नशे हैं, उस दिन आपने राहु के ऊपर बोला कि नशे खराब करते हैं, शराब खराब करती है। आप बताइए वो कैसे खराब करती है, कैसे खराब करती है, हमें विद लॉजिक बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप शिवांगी जी आप सुनिए कि जो राहु होता है वो क्या होता है। मैंने बताया था वो होता है धुआं। राहु तमाम प्रकार के नशे हैं, चाहे वो अल्कोहल भी हो, चाहे वो शराब भी हो। अब देखिए, मैं आपको विद लॉजिक समझाने लगा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट क्या है, तंबाकू क्या है, वो है राहु। तो जैसे हम सिगरेट किससे पीते हैं, मुंह से, तो मुंह के अंदर क्या है, जुबान, जुबान के पास क्या है, दांत। जब भी धुआं दांतों को टच करता है, जुबान को टच करता है, तो आपका बुद्ध खराब हो जाता है। बुद्ध कारक है दांतों का, बुद्ध कारक है जुबान का, और बुद्ध कारक है कारोबार का, बुद्ध कारक है आपके दिमाग का, बुध कारक है आपकी नसों का। तो जैसे ही राहु का धुआं बुध को टच करता है, तो आपकी ये सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए, आपके दांत कितने खराब हो जाते हैं। जब आप गुटखा खाते हैं तंबाकू वाला, क्या होता है, वो भी आपके दांत खराब कर देता है, आपका गला खराब कर देता है, आपकी जुबान खराब कर देता है, तो आपका बिजनेस भी खराब कर देता है। आप देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए। जो लोग भी इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, क्या उनकी अगली पीढ़ी ने सुख पाया है? आप देखिए, पास्ट में देखिए कईयों को, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे आपने पूछा शराब, जो शराब हो, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, वो जैसे दांतों को, जुबान को, गले को टच करेगा, आपका बुद्ध खराब होना शुरू हो जाएगा। बुद्ध खराब शुरू हो गया तो क्या हो गया, कारोबार खराब, नसें खराब, दिमाग खराब, गला खराब, कितना कुछ खराब हो जाएगा। तो ये है इसके पीछे लॉजिक, धुएं का और तंबाकू का, क्योंकि दोनों ही राहु से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने भी लिखा हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिर भी लोग बेवकूफ़ों की तरह पिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनका दिमाग ही खराब होता जा रहा है ना राहु के कारण। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहिए, तभी आप खुशहाल रह सकते हैं, अपने बच्चों को खुशहाल रख सकते हैं। किसी मित्र ने और पूछा है कि आपने बिजली चोरी के ऊपर बोला। हाँ, याद रखिए, जो राहु है वो बिजली का कारक है। जब हम बिजली चोरी करते हैं तो राहु खराब होता है, राहु खराब होता है तो केतु खराब होता है। अब ये भी आप प्रैक्टिकल कीजिए, अब ये भी प्रैक्टिकल कीजिए। जिन लोगों ने बिजली चोरियां की हैं, क्या उनकी संतान सेट हो पाई? क्या उनकी अपनी संतान के साथ बनी, अपने लड़कों के साथ बनी? आप देखेंगे, प्रैक्टिकल कीजिए। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। उससे क्या होता है, संतान जिंदगी में कभी भी सेट नहीं होती। अगर आपके घर में नंगी तारें पड़ी हुई हैं, वो भी आपके राहु को खराब कर देती हैं, उससे भी केतु नष्ट होता है। आप देखिए, जो बिजली चोरी करने वाले हैं, उनकी टांगों में दर्द होएगा, उनके जॉइंट्स में दर्द होएगा, उनके कितने प्रकार के कष्ट आएंगे। ये सारी बातें आप प्रैक्टिकल कीजिए, फिर मेरी बात को आप अपनाइए। उसके बाद किसी और ने भी पूछा है कि राहु को ठीक करने के लिए गुरुजी बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए। देखिए, राहु को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी एक उपाय बताता हूँ। अगर आप रसोई में बैठ के खाना खाते हैं तो आपका राहु जिंदगी में कभी भी खराब नहीं होगा। अब देखिए, राहु कहते हैं कि बुरा प्रभाव कब देता है। राहु तो कईयों का 12th में पड़ा हुआ है, वो तो ऐश कर रहे हैं, और कईयों का 12th में पड़ा हुआ वो तो जेल खाने में सड़ रहे हैं। उसका क्या कारण है, ये भी एक मित्र ने देहरादून से पूछा है। तो सुनिए, हर ग्रह की दो अवस्थाएं हैं, एक शुभ और एक अशुभ। अब देखिए, जो राहु 12वें वाला बंदा है, अगर वो परमात्मा के घर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, तो उसका राहु कभी भी उसको बैड इफेक्ट नहीं देगा। अगर राहु 12वें वाला
या वैसे राहु खराब वाला नशे कर रहा है, जुआ खेल रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसका राहु उसको जेल खाने में ही भेजेगा, क्योंकि एक राहु नेक हो गया, एक राहु अशुभ हो गया। तो इसलिए हर ग्रह की दो अवस्थाएं हैं। अब मैं आपको और बताऊं, आने वाले दिनों में मैं हर ग्रह के ऊपर बोलूंगा और एक एक घर के ऊपर बोलूंगा। जैसे सूर्य पहले घर में, सूर्य दूसरे घर में, एक एक एपिसोड के ऊपर एक एक ग्रह के ऊपर बोलूंगा। और भी बड़े मित्रों ने मेरे से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं कि राहु अगर सरस्वती जी का कारक है तो राहु क्या विद्या देता है? अरे नहीं दोस्तों, राहु सरस्वती जी का कारक है, लेकिन जो बुध है वो हमें बुद्धि देता है। लेकिन जो राहु है वो इंट्यूशन का कारक है, और जो अचानक बात आपके दिमाग में आती है, जो कि लोग साइंटिस्ट होते हैं, उनका राहु बहुत प्रबल होता है, उनका राहु बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं एक और लास्ट सवाल लेता हूँ। किसी दोस्त ने मेरे को यूएसए से पूछा है कि आपने कहा था जितने पॉलिटिशियंस हैं सबका राहु अच्छा होता है तभी वो पॉलिटिशियंस बनते हैं। दोस्तों याद रखिए, जब पॉलिटिशियन जो बनता है, जो एक एमपी बनता है, एमएलए बनता है, इवन काउंसलर भी बनता है, उसका सूर्य अच्छा होता है। लेकिन जब वो दिन ब दिन अच्छे काम करता है तो उसका सूर्य और प्रबल होता जाता है। लेकिन जब वो बुरे काम करने शुरू कर देता है, जनता के खिलाफ काम करने शुरू कर देता है, तो उसके साथ राहु की चालाकी, राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। फिर राहु सूर्य आपको पता ही है क्या करता है, राहु सूर्य ग्रहण लगा देता है। उससे क्या होता है कि उनका जो सूर्य है डे बाय डे वीक होता जाता है। तो इसलिए जो राहु है वो चालाकी का कारक है, जो सूर्य है वो राज दरबार का कारक है। तो इसी तरह राहु खराब हो जाता है। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा लास्ट जाते जाते कि अपने अंदर नेक विचार लेके आइए, अच्छे विचार लेके आइए, तो आप देखिए राहु आपको कितनी बुलंदियों पे ले जाएगा, आपके बच्चों को कितनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा, और कभी भी आने वाली पीढ़ी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, सिर्फ एक नेक विचारों से। क्योंकि जो नेक विचार हैं वो हमारे आसपास के लोगों को भी ठीक कर देते हैं। एक बस लास्ट बात कहने वाला हूँ, राहु को सबसे बढ़िया अगर ठीक करना चाहते हैं तो अपनी बाहर मेन गेट की दहलीज को साफ रखिए। जितनी वो दहलीज साफ रहेगी उतना ही घर खुशहाल रहेगा। हर औरत को, घर की औरत को चाहिए, जो मुखिया औरत हो, कि घर की दहलीज पे पानी डाले, सुबह उसको धोए अच्छी तरह से। उससे आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आएगी और किसी भी तरह की अनचाही मुश्किल नहीं आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूँ। आने वाले मंगलवार को मैं आपके साथ केतु के ऊपर बात करूँगा, केतु ग्रह के बारे में बताऊँगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।